ये कैसी शादी है? ये कैसा निकाह है जो एक बाप के जिंदा होते हुए भी उसकी गैर मौजूदगी में ही हो गया है? यानी ऐसी क्या मजबूरी थी कि मैं अपनी बेटी को दुआओं में भी रुखसत न कर सका? अंकल, दुआओं की अब क्या जरूरत रह गई है? आपने एग्रीमेंट साइन किया, शराइत की सूरत में आपकी दुआएं उसमें शामिल हैं। ठीक है, हम उस एग्रीमेंट के रवादार हैं, पाबंद हैं, लेकिन ये कैसी शादी? ये तुमने कौन सा इंतकाम लिया है हमसे? सिर्फ हानिया को नीचा दिखाने के लिए यूं निकाह कर लिया? सही, अगर आपको निकाह मंजूर नहीं है तो ठीक है, एग्रीमेंट खत्म कर देते हैं। अरे नहीं 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 बेटा, ये मतलब थोड़ी था मेरा। अरे फजल, निकाह किया है, कोई गुनाह तो नहीं किया ना। बस वो हल्ला गुल्ला नहीं हो सका, वो दावत नहीं हो सकी, इतने महंगे कपड़े बनाए थे वो नहीं पहन सके। खैर कोई बात नहीं, हो गया। आज रात ना दुल्हन बना के हम अपनी बेटी को दुआओं में रुखसत करेंगे, ठीक है? रुखसती हो चुकी है, आपको मजीद कोई तकल्लुफ करने की अब जरूरत नहीं है। हाँ तो ठीक है। जिशान के अब्बा, बहुत मुबारक हो। बस बेटी को दुआओं में रुखसत करें, नाराजगी छोड़ें। मुझे किसी से कोई नाराजगी नहीं है। सीरत, आप तो कह रहे थे कि हम कब्रिस्तान जा रहे हैं, फिर आप मुझे यहाँ क्यों लाए? तुम जानती हो हम यहाँ क्यों आए हैं? हाँ, ये घर भी किसी कब्रिस्तान से कम नहीं है ना। यहाँ के रिश्ते लालच की कब्र के नीचे दफन हो गए हैं। आप मुझे मेरी हैसियत और इस घर की औकात याद दिलाने लाए हैं ना। समझ गई, अब चलें? हानिया, अरे ऐसे कैसे? चलिए भाई, दामाद का मुंह तो मीठा करने दो। कोई जरूरत नहीं अम्मी, मैं इस घर के रिश्तों पर फातिहा पढ़ चुकी हूँ। चलिए जीरक। आप लोग भी अपनी बेटी पर फातिहा पढ़ लें। अल्लाह हाफिज़।